अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अरमान और आज मैं आपको फ़िलिस्तीन की उस मुक़द्दस सरज़मीन की वह मुकम्मल दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, जिसका ज़र्रा ज़र्रा अंबियाओं की इबादत, सहाबा के तक़वे और अनगिनत शहीदों के पाक खून का गवाह है। यह वह सरज़मीन है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में बरकत वाली जगह करार दिया है। फ़िलिस्तीन का रूहानी ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे महान पैगंबरों से रहा है। इसी सरज़मीन पर हमारी आन बान और शान मस्जिद अल अक्सा खड़ी है, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है और यही वह मुकाम है जहाँ से कायनात के दूल्हा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के तारीखी सफ़र पर सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ़ ले गए थे। जब अरब के तपते सहराओं से इस्लाम का नूर फैला तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दीन की हिफाजत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियों ने इस्लाम की वह बुनियाद रखी जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला न सकी। फ़िलिस्तीन का सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जंग यरमुक जैसी अजीम फतह के बाद यरूशलेम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुले। इतिहास गवाह है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से वहाँ पहुँचे तो उनकी सादगी देखकर बड़े बड़े पादरी दंग रह गए। उन्होंने बिना एक कतरा खून बहाए शहर की चाबियाँ लीं और उमरी के ज़रिए ईसाइयों और यहूदियों को वह जान माल की सुरक्षा दी जो आज की जमहूरियत भी नहीं दे पाती। लेकिन ज़माना बदलता गया और इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा इस मुक़द्दस ज़मीन पर बुरी नज़र रखी। हमने मैदान करबला का वह दर्दनाक मंजर भी देखा जहाँ नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बातिल के सामने झुकने के बजाय भूखे प्यासे रहकर अपने ख़ानदान की कुर्बानी दे दी ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का हौसला मिलता रहे। इसी हुसैनी जज्बे ने सदियों बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया। जब क्रूसेडर्स ने धोखे से यरूशलेम पर कब्जा करके मस्जिद अल अक्सा को अपवित्र किया और हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया, तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हित्तीन में उन जालिमों की कमर तोड़ दी। उन्होंने 88 साल बाद दोबारा बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया और फतह के बाद दुश्मनों के साथ भी वही रहमदिली दिखाई जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन दिखाई थी। अब बात करते हैं उस गहरी साजिश की जिसने आज फ़िलिस्तीन को लहूलुहान कर दिया है। यहूदियों ने हमेशा से इस ज़मीन पर अपना झूठा दावा किया है। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर में जब यहूदियों के रहनुमा सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के पास दुनिया भर की दौलत लेकर आए और फ़िलिस्तीन की ज़मीन मांगी तो उस मर्द मोमिन ने गरज कर कहा था कि यह ज़मीन मेरी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत की अमानत है और मैं इसका एक टुकड़ा भी नहीं बेचूंगा। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने धोखे से बालफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए दुनिया भर के यहूदियों को इस मुक़द्दस ज़मीन पर बसाना शुरू कर दिया। यह एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसका मकसद इस्लाम के केंद्र में एक जहरीला खंजर घोंपना था। 1948 में नाजायज़ तरीके से इज़राइल नाम का मुल्क बनाया गया और तब से लेकर आज तक यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनके घरों को बुलडोज़ किया और मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया। आज गाज़ा जो दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना हुआ है, वहाँ जो जंग चल रही है उसके पीछे भी उन्हीं यहूदी ताकतों का हाथ है जो पूरी दुनिया की दौलत और हथियारों के दम पर निर्दोषों का खून बहा रहे। लेकिन याद रहे, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। आज भी फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठाकर उन बड़ी बड़ी मिसाइलों का मुकाबला कर रहे हैं जो उनकी अटूट ईमानी ताकत का सबूत है। आज मस्जिद अल अक्सा की दीवारें पुकार रही हैं कि कहाँ है आज का उमर फ़ारूक रजी अल्लाह अन्हु और कहाँ है आज का सलाहुद्दीन अय्यूबी। इस्लाम हमें सिखाता है कि जुल्म को सहना भी जुल्म है। हमें अपनी दुआओं में, अपनी आवाज़ में और अपने आचरण में फ़िलिस्तीन के मजलूमों का साथ देना होगा। इतिहास गवाह है कि फ़िरौन और नमरूद जैसे जालिमों का अंत बुरा हुआ था और इंशाअल्लाह इज़राइल जैसी जालिम ताकत का अंत भी करीब है। सच्चाई हमेशा जीतती है और हक का परचम फिर से बुलंद होगा। अगर आपको इस्लामी इतिहास और फ़िलिस्तीन की ये सच्ची और दर्दनाक दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपनी राय और फ्री फ़िलिस्तीन, फ्री पैलेस्टाइन ज़रूर लिखें। ऐसी और भी ईमान को ताज़ा करने वाली ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल अरमान
علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔